कभी आपने सोचा है कि एक इंसान अपनी जहानत और चालाकी से पूरी दुनिया को धोखा दे सकता है? ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसे तारीख के खतरनाक तरीन धोखेबाजों में शुमार किया जाता है। उसका नाम था विक्टर लस्टिग। 1890 में पैदा होने वाला ये शख्स बज़ाहिर एक आम इंसान लगता था, मगर हकीकत में वो लोगों के जहन पढ़ने का माहिर था। वो जानता था कि इंसान किस चीज़ से मुतासिर होता है, किस चीज़ से लालच में आता है और किस तरह उसे यकीन दिलाया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत उसका एतमाद था। वो जब बात करता तो ऐसे लगता जैसे सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा। इसका लिबास नफीस होता, गुफ्तगू शाइस्ता होती और उसकी शख्सियत ऐसी थी कि बड़े से बड़ा समझदार इंसान भी उसके जाल में फंस जाता। वक्त गुजरता गया और उसकी चालाकियां भी बढ़ती गईं, लेकिन जो काम उसने 1925 में किया वो उसे हमेशा के लिए तारीख में मशहूर कर गया। उस वक्त वो मौजूद था पेरिस में, जहां एक खबर ने उसके जहन में एक खतरनाक ख्याल पैदा किया। अखबारात में ये बात आ रही थी कि एफिल टावर की मुरम्मत पर बहुत ज्यादा खर्च आ रहा है और हुकूमत इससे परेशान है। आम लोग इस खबर को नजरअंदाज कर रहे थे, मगर विक्टर लिस्टिग ने इसमें एक मौका देखा। उसने एक ऐसा मंसूबा बनाया जिसके बारे में सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। उसने खुद को एक सरकारी अफसर जाहिर किया, जाली कागजात तैयार किए और पेरिस के बड़े बड़े स्क्रैप डीलर्स को खुफिया दावत भेजी। इन सबको एक महंगे होटल में बुलाया गया, जहां माहौल बिल्कुल सरकारी मीटिंग जैसा बनाया गया था। जब सब लोग जमा हुए तो विक्टर लिस्टिग ने इंतहाई संजीदा अंदाज में कहा कि हुकूमत ने खुफिया तौर पर फैसला किया है कि एफिल टावर को तोड़कर कबाड़ में बेच दिया जाएगा, क्योंकि इसकी मरम्मत पर बहुत ज्यादा खर्च आ रहा है। ये बात सुनकर सब हैरान रह गए, लेकिन उसके पुरएतमाद अंदाज ने किसी को शक करने का मौका ही न दिया। इन लोगों में से एक शख्स खास तौर पर लालच में आ गया। विक्टर लिस्टिग ने उसे अलग ले जाकर कहा कि अगर वो ये डील जीतना चाहता है तो उसे खुफिया तौर पर रिश्वत देनी होगी। इस शख्स ने बगैर सोचे समझे पैसे दे दिए, क्योंकि उसे लगा कि वो एक बहुत बड़ा और फायदेमंद सौदा करने जा रहा है। यूं विक्टर लिस्टिग ने दुनिया के मशहूर तरीन टावर को बेच किया और रकम लेकर गायब हो गया। हैरत की बात यह है कि जिस शख्स के साथ ये धोखा हुआ वो शर्मिंदगी की वजह से पुलिस के पास भी न गया, क्योंकि वो खुद को बेवकूफ़ साबित नहीं करना चाहता था। यही खामोशी विक्टर लिस्टिग की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह बनी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। विक्टर लिस्टिग ने जब देखा कि उसका मंसूबा कामयाब हो गया है तो उसने एक और खतरनाक फैसला किया। वो दोबारा पेरिस वापस आया और उसने वही मंसूबा दोबारा दोहराया। जी हां, उसने एफिल टावर को दूसरी बार भी बेचने की कोशिश की। इस बार भी उसने वही तरीका इस्तेमाल किया, मगर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। दूसरे खरीदार को शक हो गया और उसने फौरन पुलिस को इत्तला दे दी। जैसे ही विक्टर लिस्टिग को खतरे का एहसास हुआ वो फौरन वहां से फरार हो गया और यूरोप छोड़कर अमेरिका पहुंच गया। अमेरिका जाकर भी उसने अपनी धोखाधही की आदत नहीं छोड़ी, बल्कि वहां उसने एक नया फ्रॉड शुरू किया जिसे मनी बॉक्स स्कीम कहा जाता है। वो लोगों को एक मशीन दिखाता था जो बज़ाहिर नोट छापती थी। वो दावा करता था कि ये खास मशीन हर कुछ घंटों में एक नया नोट बनाती है। वो लोगों को इसका अमली मुजाहिरा भी दिखाता, जिसमें वाकई कुछ नोट निकलते थे। हकीकत में वो पहले से रखे गए असली नोट होते थे। लोग इसके झांसे में आ जाते और बड़ी रकम देकर वो मशीन खरीद लेते, मगर कुछ दिन बाद जब मशीन बंद हो जाती तो उन्हें एहसास होता कि वो धोखा खा चुके हैं। लेकिन तब तक विक्टर लिस्टिग कहीं और जा चुका होता था और नए शिकार की तलाश में होता था। इसकी चालाकियां काफ़ी अरसे तक कामयाब रहीं, लेकिन हर गलत काम का अंजाम एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। आखिरकार कानून ने उसे पकड़ लिया, उसे गिरफ्तार किया गया और अमेरिका की मशहूर जेल एल्काट्राज़ फेडरल प्रिजन में भेज दिया गया, जहां उसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजारे। 1947 में उसकी मौत हो गई और इसके साथ ही एक अजीब और हैरानकुन कहानी का इख्तिताम हो गया। लेकिन इसकी जिंदगी आज भी लोगों के लिए एक सबक है। ये हमें सिखाती है कि इंसान को हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि धोखा वक्ती फ़ायदा तो दे सकता है, मगर इसका अंजाम हमेशा नुकसान और रुसवाई होता है। और ये भी कि अगर कोई चीज़ हद से ज़्यादा अच्छी लगे तो उस पर फ़ौरन यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि सोच समझकर फैसला करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जो अपनी चालाकी से किसी को भी धोखा दे सकते हैं।